स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेस कुमार क्लासेस में। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आज का क्या टॉपिक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सब कुछ अच्छे से देखो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इस टॉपिक को मिस कर दिया तो समझो कि इंटीग्रेशन मिस कर दिया। अगर इंटीग्रेशन मिस किया तो आगे के जो भी नेक्स्ट चैप्टर्स है उसमें आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए आपको पूरे वीडियो को काफी अच्छे से देखना है और जो फिजिकल बच्चे बैठे हैं उनको भी अच्छे से देखना है। अच्छा, क्या बोल रहे हो आप? व्हाइट शर्ट क्यों पहना है सर? अरे आपकी जिंदगी में उजाला लाना है इसलिए आज पहना है व्हाइट शर्ट। चलो फिर पढ़ाई करते हैं, मजाक कम करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्टार्ट कैसे करना है और कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, मीन्स व्हेन वी हैव टू यूज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टार्ट कैसे करना है, एंड नेक्स्ट थिंग व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बस यही कहना चाहूंगा कि ये इंटीग्रेशन टॉपिक चल रहा है। इंटीग्रेशन, देयर आर वेरियस मेथड्स टू सॉल्व इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज वन ऑफ देम। तो सबसे पहले जब भी स्टार्ट हम कर रहे हैं, सो व्हेन वी हैव टू यूज, सो दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन, इंटीग्रेंट का मीनिंग क्या होता है? जिस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, जिस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंट बोलते हैं। So this method is useful when the integrand is a product of two functions and one of them can be easily integrated। अगर अभी आपको लिंक नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिंक लगेगा आपको, लिंक आपको लगने वाला है। अगर अभी नहीं लग रहा है कोई बात नहीं है, पूरे वीडियो को पूरे अच्छे से देखना है। फिर देखो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको याद हो जाएगा। जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कि हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो कैसे करना है फॉर्मूला पे वार, कैसे याद रखना है फॉर्मूला पे, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो इंटीग्रेंट का मीनिंग क्या होता है? जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, द फंक्शन हुज इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंट बोलते हैं। एंड दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन इंटीग्रेंट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ फंक्शन। दो डिफरेंट काइंड्स के फंक्शन है, उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। सो दिस इज द फंक्शन। आपको फॉर्मूला देख के काफी आसान लग रहा होगा, आसान तो है ही, ऐसा कुछ नहीं कि डिफिकल्ट है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला को मेमोराइज कैसे करना है। सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फॉर्मूला को मेमोराइज कैसे करना है। बस आपको कैसे करना है, यहां पे दो फंक्शन है, u कम्स बिफोर v, u v से पहले आता है। इसलिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या आता है? यहाँ पे एल आता है, आई आता है, ए आता है, टी आता है और ई आता है। तो आप क्या लिखते हो? लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। यहाँ पे क्या होता है? यू जो आता है वो भी से पहले आता है। तो जब भी दो फंक्शन दिया रहेगा, सो कौन सा फंक्शन को यू एज्यूम करना है और कौन से फंक्शन को भी एज्यूम करना है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि एक बार अगर हमने ये असाइन कर दिया, एक बार हमने ये अगर पता लगा लिया कि u किसको लेना है और v किसको लेना है, तो हमारा 90% वर्क हमारा कम हो गया। क्योंकि उसके बाद जो करना है फॉर्मूले को याद करना है, और फॉर्मूले याद करोगे बार बार एग्जाम में भूलोगे। इसलिए फॉर्मूला तो मेमोराइज करना है लेकिन टेक्निक से करना है। तो मैं एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा जिससे आपको फॉर्मूला मेमोराइज हो जाए। अगर फॉर्मूला मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को देखना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि 100% बोर्ड चाहे HSC हो या SSC या ICC बोर्ड या CBSE बोर्ड, बट हर बोर्ड में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस आते ही हैं। ये जो हमने दिया है लिएट लिखा हुआ है, अगर CBSE के बुक के मेथड से जाओगे आप तो यहाँ पे बस क्या हो जाता है? लिएट हो जाता है। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। CBSE के स्टूडेंट जो है ये लिएट के जगह पे क्या करेंगे? जस्ट इंटरचेंज करेंगे CBSE के लिए, मतलब ILATE करोगे आप, और बाकी जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं एज इट इज छोड़ देंगे। एल का मीनिंग क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? log x। यस और नो? यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अलजेब्राइक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? जैसे x लिखा हमने, एक्स स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? साइन एक्स, कॉस एक्स। जस्ट एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। एक्सपोनेंशियल का मीनिंग क्या है? e का पावर x।
तो ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर याद रखने के लिए आपको लिएट वर्ड यूज रखना है। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छे से देखो, अगर आपको नहीं देख रहा है, अगर मैं कवर कर पा रहा हूं तो देखना है यहाँ पे अच्छे से आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट है कि हर जगह पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं कर सकते हो। हर जगह पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि एवरी फंक्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड और इंटीग्रेटेड। एवरी फंक्शन कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड और डिफरेंशिएटेड। क्वेश्चन इज व्हाई? सिंस एवरी फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, सिंस एवरी फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, सो एवरी फंक्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड और इंटीग्रेटेड। जैसे इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन है तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते इस मेथड से। क्यों नहीं फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी एक ऐसा फंक्शन नहीं है व्हिच डिफरेंशिएशन इज दिस। एक फंक्शन, सपोज करो कि एक फंक्शन रहना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए था, मुझे आना चाहिए था रूट एक्स साइन एक्स। तो ऐसा दुनिया में कोई फंक्शन ही नहीं है कि जिसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स साइन एक्स हो। तो रूट एक्स साइन एक्स कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड बाय दिस मेथड। रूट एक्स साइन एक्स कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड बाय दिस मेथड। सो ये सबसे पहले याद रखना है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, वहां से ये कंटेंट लिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। फिर हम चलते हैं कि कैसे यूज करें। तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला याद करवाता हूं। फॉर्मूले कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है। यहां पे दो फंक्शन है, ऑर्डर भी मुझे मालूम चल गया, ऑर्डर भी मालूम चल गया। तो ध्यान से देखना है इस फॉर्मूले को कैसे करना है हम लोगों को। इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है एक बार अच्छे से देखना है आपको। यू, जब भी कोई फंक्शन आता है, जो फर्स्ट फंक्शन जिसको हम एज्यूम करते हैं दैट विल बी यू। जैसे ऑर्डर में आप कैसे एज्यूम करोगे? तो लिखो लिएट, लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो जैसे ही मैंने इस फंक्शन को लिखा है यू भी, तो मैंने क्या बोला कि सपोज करो कि दो दोस्त है। फॉर्मूला तो आपके सामने है, मैं ऐसे लिख देता हूं। हम लोग तो टीचर है, दिन रात का यही काम है, इसलिए फॉर्मूला हमारे लिए याद करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क नहीं है। लेकिन एज ए स्टूडेंट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। उस सिचुएशन में आपको ट्रिकी काम आने वाला है, क्योंकि कहीं पे डीवी भूल जाओगे, कभी पे डी यू बाई डी एक्स भूल जाओगे। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यू भी, फॉर्मूले को कैसे मेमोराइज करना है। तो ऐसा सोचना है कि दो दोस्त आपके जा रहे हैं यूएस, आप यूएस से जा रहे हैं पढ़ने के लिए। एक दोस्त है थोड़ा सा उसका ज्यादा चलता है, हर घर में, हर क्लास में, हर दोस्ती में होता है कि एक दोस्त बोलता है कि नहीं नहीं यही करो। तो ये बेचारा बड़ा है थोड़ा सा, मतलब इसका कदर थोड़ा ज्यादा है, मतलब हर जगह यही डिसीजन लेता है। अब ये दोनों यूएस गए तो दोनों को क्या करना है, कमाना भी है और पढ़ाई करना है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि एक दिन तुम काम करोगे और एक दिन हम ये करेंगे, आराम करेंगे। तो इसने क्या बोला, यू वाले ने बोला कि नहीं नहीं हम तो बड़े हैं, इसलिए मुझे फर्स्ट डे से स्टार्ट मैं नहीं करूंगा। तो कौन स्टार्ट करने वाला है, वी स्टार्ट करने वाला है, इसलिए वी का इंटीग्रेशन लिया हमने। स्टार्ट कौन करने वाला है, वी करने वाला है, इसलिए वी को इंटीग्रेट किया हमने। बट अनफॉर्चुनेटली जो यू था वो अपना वचन भूल गया। वो ऐसे बाहुबली मूवी नहीं देखा था कि वचन ही है मेरा शासन, वो भूल गया वचन, उसको करना था इंटीग्रेट। वो बेचारा मॉल जाके मस्त पैसे खर्च करके आ गया। इसलिए मुझे अब काफी तकलीफ हो गया जो सेकेंड दोस्त है, क्योंकि इसको बोला गया था काम करने के लिए, इसने पैसे को खर्च कर दिया। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, समेशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, टू डिवाइड। बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। डिफरेंशिएशन मीन्स इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मीन्स इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे हमारे लिए क्या आ गया, निगेटिव आ गया। यहाँ पे क्या आया हमारे लिए, निगेटिव आ गया यहाँ पे। बट हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, इसलिए उस भी ने बोला कि नहीं मुझे तो काम करना पड़ेगा। लेकिन बाद में भी हमने देखा कि नहीं नहीं, क्योंकि बात ऐसी हुई थी कि इसको आराम करना है तो ये काम करेगा, जब ये आराम करेगा तो इसको काम करेगा। लेकिन इसने आराम भी नहीं किया और पैसे खर्च कर दिए, इसलिए इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मीन्स दोनों को मिलके फिर से काम करना है, दोनों को मिलके फिर से काम करना है। तो ऐसे करके हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा फिर से बोल रहे हो, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेना है, आपके जो भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हमने लिखा है साइन एक्स इंटू एक्स,
दो फंक्शन है हमारे पास, ये इनटू प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पे लिएट, सबसे पहले हमने लिखा लिएट। अब क्या करेंगे, एल फॉर लॉगरिथमिक, ये हमारा साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्री है और एक अलजेब्रिक है, एक्स और साइन एक्स। बड़ा कौन है इसमें, बताओ जल्दी से, बड़ा कौन है, एक्स है, इसलिए एक्स को हम लोगों का कैसे है, यू लिखना है, तो एक्स साइन एक्स लिख दिया, एक्स साइन एक्स लिख दिया। अभी जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा, नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे क्या करना है, इस बड़े आदमी को क्या था कि मैं कांस्टेंट रहूंगा और ये साइन एक्स काम करेगा, लेकिन वादा भूल गया है, आ रहा है ना समझ में, इसने वादा भूल गया और इसने डिफरेंशिएट ही कर लिया, मतलब पैसे खर्च कर लिए, इसलिए निगेटिव साइन, फिर से साइन एक्स को काम करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, काम नहीं चला, इसलिए फिर से ओवरऑल इंटीग्रेट करना पड़ा। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे 1 लिखा है, फिर से इंटू कॉस एक्स लिखा और यहाँ पे dx लिख दिया, माइनस एक्स, साइन एक्स का यहाँ पे लिखा माइनस कॉस एक्स, इसलिए प्लस हो जाएगा ये, यहाँ पे प्लस साइन एक्स प्लस सी। किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। हमने x को कांस्टेंट रखा और साइन x को इंटीग्रेट किया, बट ये बात पलट गया, x इसको इंटीग्रेट करना चाहिए था, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन दिया, साइन एक्स को फिर से काम करना पड़ा, लेकिन वो तो अनबैलेंस्ड हो गया ना, बैलेंस्ड हुआ नहीं, इसलिए दोनों को मिलकर फिर से काम करना पड़ा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, जो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये था हमारा फॉर्मूला कैसे मेमोराइज करना है, आ रहा है समझ में। अब और भी है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब कब यूज करना है, तो जैसे सपोज करो कि आपको log x दिया है, साइन इनवर्स x दिया हुआ है, कॉस इनवर्स x दिया हुआ है, tan इनवर्स x दिया हुआ है, ऐसे जब भी फंक्शन मिलते हैं जिनका डिफरेंशिएशन तो मुझे मालूम है लेकिन इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, तो दो फंक्शन बनाने के लिए आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाई 1, मल्टीप्लाई बाई 1 एंड ट्रीट 1 एज सेकेंड फंक्शन। आ रहा है सर में, ट्रीट 1 एज सेकेंड फंक्शन। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, log x इंटू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा लिएट, मतलब log ही पहले होना चाहिए, तो है बेचारा, और ये क्या मतलब क्या है, अलजेब्रिक का मतलब क्या है, 1 है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, log x साइन इनवर्स x, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहे मल्टीप्लाई बाई 1, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहे तो मल्टीप्लाई बाई 1। सो log x इंटू 1, सो log x को हमने कांस्टेंट रखा है जीटी, क्योंकि बड़ा है, वो बड़ा है log x, इसलिए कांस्टेंट रखा है। 1 को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, फिर से मैं क्या करूंगा, बेसिक से ही चलते हैं हम लोग। इसको क्या है, इसको अब आराम करना चाहिए, इसको काम करना चाहिए, लेकिन इसने काम ही नहीं किया। इसने क्या किया कि पैसे खर्च करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए निगेटिव देना पड़ा, फिर से 1 को काम करना पड़ा और फिर से सबको काम करना पड़ा, दोनों को मिलके। सबको मतलब क्या, दो ही तो फंक्शन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, log x और x लिखा, यहाँ पे क्या लिखा 1 बाई एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे dx कैंसल हो गया। सो x log x और माइनस एक्स प्लस सी, एक्स को कांस्टेंट ले लेना है, log x माइनस 1 प्लस सी। So this is the integration of log x, integration of log x, integration of log x। किसी को भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, तब तक के लिए हम लोग करते हैं क्लास को भी स्टॉप, फिर मिलेंगे हम लोग। लेकिन आपको सॉल्व करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर पहाड़ है तो कुमार क्लासेज भी मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद।